विक्टोरिया फॉल्स इतना बड़ा है कि इसकी चौड़ाई तो है 1 माइल से भी ज्यादा, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वैसे विक्टोरिया फॉल्स। टिकट ले लेते हैं। योर टिकट इज फॉर सिंगल एंट्री। ये देख लो भाई टिकट के रेट विक्टोरिया फॉल्स के। इंटरनेशनल लोगों के $50 पर पर्सन, 7 फॉर लोकल्स। आप यहाँ पे साउथ अफ्रीका की करेंसी में भी पे कर सकते हो, जो कि रांड है, पुला जो कि बोट्सवाना की है, यूरो जो कि यूरोप की, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ये सारे करेंसीज के रेट लिख रखे हैं। पर पाउंड भी 50 है, यूएसडी भी 50 है। हालांकि पाउंड तो कम होने चाहिए थे क्योंकि पाउंड स्ट्रॉन्ग है यूएस डॉलर से, और यूरो भी 50 ही है। चाइनीज़ करेंसी में भी लिख रखे है ऐसे। चाइनीज़ टूरिस्ट हर जगह मिल जाएंगे। नहीं, ये चिल्ड्रन है। चाइनीज रेनमिन भी, आई एम सॉरी, ये चिल्ड्रन है भाई। CHN, दे हैड टू एक्चुअली रीराइट इट, यू सी। चलो भाई टिकट ले ली हमने। 2 टिकट आई $100 की, यानी कि $50 पर पर्सन। मेरे खाते से कटे 8500 रुपये 2 जनों के, 4250। नमस्ते। बट ही इज नॉट इंडियन। इसे नमस्ते बोल लिए मुझे देख के। आई एम इंडियन। You can say namaste to me. नमस्ते। Thank you so much. नमस्ते। मैंने अपना ड्रोन लेके आया हूँ, मतलब जिम्बाब्वे लाया हूँ, लेकिन इधर नहीं लेके आया। जान करके मैं हॉस्टल में छोड़ा है, क्योंकि हॉस्टल में मैंने पूछा ना हॉस्टल वाले से कि भी यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड है क्या। बोला अलाउड नहीं है। मैंने नेट पे ही पढ़ा तो बहुत कंफ्यूजिंग सी इन्फॉर्मेशन थी। फिर मैंने सोचा कहीं से लेके घूमेंगे नेशनल पार्क में, और उड़ा नहीं पाए तो परेशानी होगी। अब मैंने आगे रिसेप्शन पे इस लड़के से पूछा कि भी यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं। बोला परमिट चाहिए आपको, परमिट है आपके पास तो उड़ा सकते हो, और परमिट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं बोला कितने पैसे लगते हैं। बोला $1000 का परमिट है, यानी कि 85,000 रुपये का मेरे को परमिट मिलेगा यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का। और आई एम श्योर आप लोग अब आवाज़ सुन सकते हो वाटरफॉल की, हमारे से नज़दीक है, पानी की आवाज़ आने लग रही होगी। ये किस प्रकार के जानवर पड़े यहाँ पे? स्कल पड़ा है। ये कौन से जानवर का स्कल है यार? डायनासोर? इतना बड़ा तो डायनासोर का ही होगा। समय कम है तो चलते हैं 6 बजे, क्योंकि शाम को बंद हो जाता है वाटरफॉल। 6 बजे से पहले अपने को फारिग होना है। अभी बजे 4:30। जल्दी आप लोग देखने वाले हो एक कुदरत का करिश्मा। ओ भाई इधर से देखो नज़ारा, रेनबो फॉर्म हो रखा है। देखो शानदार है ना। कांस्टेंट मिस्ट रहती है यहाँ पे, इसलिए आपको हर वक्त ऑलमोस्ट दिन में रेनबो दिखेगा ही दिखेगा हर कोने पे। और इनफैक्ट रात को भी आपको देखने को मिल सकता है, मतलब पूर्णिमा वाले दिन या फिर जब फुल मून होता है तो यहाँ पे मूनबो या फिर ल्यूनर रेनबो जिसे बोलते हैं, रात को वो फॉर्म हो जाता है। तो अंधेरे में भी दिखता है आपको रेनबो। वो देखो अब सामने भी दिखने लग रहा है। एक साइड तो भी दिखाई, उस साइड भी रेनबो दिख रहा है ना। शानदार नज़ारा सही में यार, करिश्मा ही है। चलो नज़दीक चलते हैं यहाँ से। ओ भाई यार क्या नज़ारा है, और बड़ा कितना है यार। ऐसे ही नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल। ओ भाई साहब ये देखना, जगह जगह रेनबो फॉर्म हो रखा है, और यहाँ पे डबल रेनबो हो रखा है फॉर्म। ये देखो, अरे यार गजब नज़ारा है वैसे। और सिर्फ इधर इधर नहीं है, ये देखो उस तरफ भी। ओ भाई साहब क्या मैसिव है, इनॉर्मस यार। दोस्तों ये विक्टोरिया फॉल्स इतना बड़ा है कि इसकी चौड़ाई तो है 1 माइल से भी ज्यादा, यानी कि 1.7 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई है 108 मीटर यानी कि 354 फीट, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इट्स कंबाइंड हाइट एंड वेट। और मतलब यार इतनी पॉपुलर साइट होने के बावजूद भी, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल होने के बावजूद भी, जैसे मैंने बताया हाइट और वेट अगर अपन कंबाइन करें तो उस हिसाब से इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, मतलब जितनी होनी चाहिए। ये स्पॉट था, इतना बढ़िया स्पॉट है, इधर कोई उठा ही नहीं मेरे अलावा। मैं आया तो मेरे को देख के और लोग आगे, बल्कि भाई जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना, मेरे को देख के इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, सारे लोगों ने व्यू पॉइंट देख लिया, तो यहाँ भीड़ होगी, आगे ही चलते हैं। आप में से काफी लोग शायद ये भी सोचेंगे कि दुनिया के सारे वाटरफॉल, दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल कैसे हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम फ्लो रेट की बात करें ना, कि पानी किस रेट से बहता है उस वाटरफॉल में, तो दुनिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंगा वाटरफॉल, जो कि कॉन्गो में है, अफ्रीका में ही। और अगर हम टॉलेस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल की बात करें तो वो वेनेजुएला वाला एंजल फॉल्स है, जिसकी ऊंचाई ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। और फ्लो रेट के हिसाब से लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इंगा फॉल्स कॉन्गो में, और कंबाइंड हाइट और वेट अगर हम जोड़े तो दुनिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल है ये वाला विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में और जाम्बिया में भी। और सबसे शानदार बात यार इस वाटरफॉल की तो मेरे को यही लगी कि बिल्कुल ना एक नेशनल पार्क में सिचुएटेड है, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा डाइवर्स है। मतलब अभी हमने देखा नेशनल पार्क में ही थे इससे पहले 15 मिनट पहले,
क्या क्या किस्म के हमें जानवर देखने को मिले। और साथ ही में आपको विक्टोरिया वाटरफॉल्स के नज़ारे दिखते हैं। मतलब आप हिप्पोस देखो, क्रोकोडाइल्स देखो, एलिफेंट्स देखो, जिराफ्स देखो, ज़ेब्रास देखो, लायंस देखो, बफलोज देखो, और थोड़ी दूर आगे ये विक्टोरिया फॉल्स के नज़ारे उठाओ। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पानी बहता है इतना सारा और ये जो मिस्ट फॉर्म होती है, यहाँ के जो पौधे भी है ना, आपको कई मतलब अलग अलग किस्म की स्पीशीज देखने को मिलेगी जो आपको शायद दुनिया में और कहीं देखने को ना मिले इस पानी की मिस्ट की वजह से। कल ना मेरा एक्सपीरियंस विक्टोरिया फॉल्स में मतलब काफी एवरेज सा था, क्योंकि बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुका है शहर, बहुत टूरिस्टी हो चुका है, तो कई चीजों के प्राइसेस ना ऐसे अनजस्टिफाइड से साउंड करते हैं। पर आज का दिन यार सही में शानदार था। आज पता चल रहा है कि भी ठीक है, कई जगह मुंह मांगे पैसे मांगते हैं लोग, पर जो नेचुरल ब्यूटी है ना यार, अनमैच्ड है सही में। ये देखो वो वाला पार्ट अपन देख के आए ही थे, और यहाँ पे दूसरा पार्ट आ गया इसका वाटरफॉल का। और मतलब टूरिस्ट भी ना मेरे को कोई बाहर के लोग तो दिख नहीं रहे, यहीं के आसपास के जिम्बाब्वे के लोग घूमने आए हुए मेरे ख्याल से। देखना यार पानी का भाव, चौड़ाई आप देख सकते हो वाटरफॉल की, मतलब पूरा तो दिखने भी नहीं लग रहा, आगे भी है ये देखो। अभी तो मैंने माइक लगा रखा है, आपको वाटरफॉल की इतनी क्लियर आवाज आ नहीं रही होगी इसकी चढ़ने की। माइक हटाता हूँ ताकि आप इसकी नेचर की आवाज का लुत्फ उठा सके। ये देखो अब रेनबो इधर भी फॉर्म हो रखा है, पता नहीं क्लियरली कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी में हर जगह पे रेनबो देखने को मिल रहा है। कहीं भी पलट के देखो रेनबो के नज़ारे दिखते हैं। ये देखो दूसरा पार्ट, ये अपन ने देखा ही, नीचे पड़ रहा है पानी, और ओ भाई वो देखो नीचे से इधर गिर रहा है सारा पानी। शानदार यार शानदार। मतलब इस तरफ वैसे भाव ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा नैरो पाथ है ना, और उधर थोड़ा सा खुला है तो भाव थोड़ा सा कम लग रहा है। ये मेरे को पहले गोरे लोग दिखे इधर वाटरफॉल्स पे, वरना लोकल टूरिस्ट ही दिख रहे थे। और हालांकि डिस्कवर ये वाटरफॉल एक गोरे आदमी नहीं करा था, यूरोपियन ने, स्कॉटलैंड का आदमी था डेविड लिविंगस्टोन, उसने वाटरफॉल डिस्कवर करा था। यहाँ पे पानी की बूंदे आ रही है 1855 में, और क्वीन विक्टोरिया के नाम पे इस वाटरफॉल का नाम रख दिया था विक्टोरिया वाटरफॉल्स। अब जो ये शहर है ना जिम्बाब्वे वाला, इस शहर का नाम भी विक्टोरिया फॉल्स है, लेकिन जो जाम्बिया वाला शहर है ना, अगर हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उस शहर का नाम है लिविंगस्टोन, और डेविड लिविंगस्टोन के नाम पे लिविंगस्टोन ऑब्वियसली उस शहर का नाम पड़ा हुआ है जिसने वाटरफॉल डिस्कवर करा था 1855 में। और ऐसा कहते भी है कि ना जिम्बाब्वे वाली साइड से नज़ारा थोड़ा बेहतर है विक्टोरिया फॉल्स का, हालांकि आप जाम्बिया जाके भी इसे देख सकते हो, और मैं अनुमान लगा सकता हूँ क्यों है बेहतर, मतलब सही में शानदार है। इधर देखो पानी की बूंदे आगे, यहाँ पे तो पूरा गिल्ला ही हो रखा है ये वाला पार्ट वाटरफॉल्स का। मेरे ऊपर भी बूंदे गिरने लग रही है क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक हो गया ना, और भाव भी कितना तेज है आपने देखा ही। ये देखो यहाँ पे सारा गिल्ला हो रखा है पानी की वजह से, मुझे तो लग रहा है मैं खुद ही भीग जाऊँगा इधर खड़ा रहा तो थोड़ी देर। अरे यार शानदार रेनबो देखो, जैसा मैंने बताया एक और, ओह भाई साहब देखना उधर तक, मजेदार चीज है यार। यहाँ पे देखना पेड़ पौधे कितने हरे हैं, कॉन्स्टेंटली पानी से धुलने लग रहे हैं ना, क्योंकि पानी के छिट्टे आने लग रहे हैं। यहाँ पे भी भीग रहा है ये पूरा पाथ, मतलब हर जगह थोड़ी भी रोशनी आती दिखेगी ना तो ऐसे रेनबोज फॉर्म हो जाएंगे। ये देखो हर थोड़ी थोड़ी दूरी में बार बार रेनबोज दिखने लग रहे हैं, और यहाँ पे तो पानी का भाव भी तेज हो गया, बिल्कुल छिट्टे आ रहे इतने मोटे मोटे। ये देखो ये टेबल सा बना रखा है पेड़ का बैठने के लिए, मस्त है यार, मस्त जगह है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मैं पूरा ही भीग जाऊंगा। वैसे बाप के रेनकोट लेके आया है, सही करा उसने ले आया था ना, अरे सही क्या करा, घर पे रह लेता, भीगना नहीं था। तो अब इधर लिखा हुआ है एग्जिट 450 मीटर, और रास्ता देखो बिल्कुल इनने अच्छे से कंजर्व कर रखा है यार नेचर को ना, ये जो इनने बना रखा है नेशनल पार्क, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी, तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी यार। ये देखो ये देखो ये देखो सामने नेवला है ना, वो देखो नेवला गया। तो भाई फ़ोन टिका दिया मैंने नीचे, और ये मेरे को टहनी सी दिख रही थी पेड़ की मस्त, बस ये टूट ना जाए। बोब्जी भी आ गया शायद। I was thinking to do pull-ups here, but then didn't assume that it's gonna come down. Yes, right there. Do you want to say something to the camera? Hey, can I talk to you for a moment? What do you for a living? The happiest moment of my life. ओ भाई ये देखो यार नज़ारे,
मतलब कितना देख लिया हमने विक्टोरिया फॉल्स, और जितना देखो उतना कम है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी में कुछ ना कुछ और आ जाता है, मतलब और आगे दिख जाते हैं फॉल्स, ख़त्म ही नहीं होने लग रहे। और ये बिल्कुल कौन है, इधर तो कोई और लोग इंसान आ ही नहीं रहे, लोग तो बस वहाँ वाला पार्ट देख के वापस जा रहे हैं। आगे वाला पार्ट बिल्कुल ये देखो डेजर्टेड सा एक तरह से। ब्रो यू आर गोना डाई और व्हाट? जस्ट वन किक एंड यू विल बी हिस्ट्री। ये लो भाई, एक और पॉइंट पे आगे, जगह जगह पॉइंट से। अरे यार ख़त्म ही नहीं होने लग रहा, वहाँ से शुरू करा था हमने वाटरफॉल, वहाँ से फिर ये देखिए इस वाले पार्ट के नज़ारे। अब इधर आए तो ये देखो एक पार्ट और दिख गया उधर वाला, रेम्बो रेम्बो भाई, कितने रेम्बो देख लिए भाई। नहीं हो रहा ये तो ख़त्म, जितना आगे जाते जाओ उतना ही आगे और दिख जाता है। अब देखो उधर भी दिखने लग रहा है। वैसे ना आप इसमें जाके तैर भी सकते हो, वो जो पानी आपको दिख रहा है उधर सीख, उसमें जाके आप तैर सकते हो, लेकिन $150 है उसकी फीस भी इसमें नहाने। तो भाई बहुत नज़ारे देख लिए हमने विक्टोरिया फॉल्स के, ये तो एंडलेस है, मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है।